अच्छे नंबर आ सकते हैं, राइट। मैं जानती हूँ आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और अब आपको हो रही है टेंशन, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं इंग्लिश, राइट। वो बच्चे जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई नहीं करी, अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। इतना भी आपने अगर कवर कर लिया अपना सिलेबस तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं जानती हूँ आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है और अब आपको हो रही है टेंशन, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं इंग्लिश, राइट। अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ते पढ़ते इतने ज्यादा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इंग्लिश को कहीं साइड में रख देते हैं। लेकिन इसको अब साइड में रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब 2 दिन में आपका पेपर आ रहा है। 20 फरवरी को यूपी बोर्ड का पेपर है इंग्लिश का, बाकी सारे बोर्ड्स के बच्चों के पेपर भी होंगे, आई एम श्योर। बच्चों, अभी आपके पास में जो 2 दिन है, इन्हीं 2 दिनों में आपको क्या करना है, बस तैयारी करनी है इंग्लिश की। अब हार्ड वर्क करके कुछ होगा नहीं, करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी इससे पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इनको आपको कैसे कवर करना है। अब वो बच्चे जिन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई नहीं करी, अब उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अब आपको इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ, रिमाइंड करा देती हूँ वो टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नहीं पता है तो सुन लो और देख लो इस वीडियो को। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसको एक्चुअली एग्जाम में डर लग रहा है और उसने कुछ भी इंग्लिश में नहीं तैयार किया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर में 15 नंबर का है, तैयार करके जाना। आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, यही 2 राइटिंग सेक्शन हैं जो आपके पेपर में आएंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। आपके पेपर में यही 2 राइटिंग सेक्शंस हैं और कोई राइटिंग नहीं है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैडम नोट्स भी करने हैं क्या, मैम ऐसे भी करना है क्या, मैम पैराग्राफ भी करना है, मैम नोटिस भी करना है। नहीं, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आर्टिकल राइटिंग और लेटर राइटिंग पढ़ के जाना है। लेटर राइटिंग में भी मैं आप लोगों को लेटर टू एडिटर कराऊंगी। देखो, बार बार एक बात आप लोगों को मैं सेशन के दौरान बताती रहूंगी, वो ये है कि 19 फरवरी को, मतलब कि आपके पेपर से 1 दिन पहले मेरा एक सेशन आएगा। 12 बजे से ही मैंने क्लास लगवाई है। 12 बजे मतलब कि दोपहर के 12 बजे, 12 PM, ठीक है। 12 o'clock पर हमारी ये जो क्लास आने वाली है और इस क्लास के अंदर मैं आपको कवर कराऊंगी आपके ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको दिखाने वाली हूं आज। तो ये 4-5 घंटे की मैराथन क्लास होगी, आपकी पूरी इंग्लिश में इसमें कवर करा दूंगी। तो कोई भी बच्चा जिसने सच में नहीं तैयारी करी है, डोंट वरी, आप 12 बजे मुझे मिलना और मैं इन 4-5 घंटों में आपको इंग्लिश के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दूंगी। सिर्फ लिटरेचर के नहीं, ग्रामर के भी, राइटिंग सेक्शन के भी उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों की ग्रामर कौन कौन सी टॉपिक्स है मैं भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपकी 5 नंबर की ट्रांसलेशन आती है बेटा, और लिटरेचर में भी आपकी दोनों बुक से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कैसे कैसे है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले जितने भी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि मैडम आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ें, ये आपके टॉपिक्स है बेटा, इनको आपको कवर करके जाना है। वीडियो बहुत लंबी नहीं बना रही हूँ, इसीलिए आपके लिए ये ऑलरेडी मैंने यहाँ दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके रखे। ये टॉपिक्स आपके राइटिंग सेक्शन में कवर करने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो बच्चे कहते हैं मैडम लेटर कैसे पढ़ें, मैं जो क्लास आपकी लेकर आ रही हूं 19 फरवरी को 12 बजे, है ना, 19-12 वैसे याद कर लो उसको। 19 फेब को आपकी जो 12 बजे क्लास है, इन सारे लेटर्स के आंसर मैं आपको दूंगी। साथ साथ मेरे बैठना लाइव में और इन आंसर्स को लिखना, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसमें से एक रहेगा आपका जो है लेटर टू एडिटर, मैं एक कराऊंगी, ठीक है, और एक आपका लेटर टू एनी मैनेजर, मजिस्ट्रेट, जो भी आपका टॉपिक, म्यूनिसिपैलिटी, जिसको भी आपको लिखना है, तो दोनों ही टॉपिक में आपको कवर करा दूंगी। और ये जो 5-6 लेटर मैं यहाँ लिख कर लाई हूँ, इन सबके आंसर मैं आपको दूंगी। ये 6 लेटर के आंसर आपको मिलेंगे 19 फरवरी को 12 बजे जो हमारी क्लास है उसके अंदर, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद में बात कर लेते हैं ग्रामर की। मैं बार बार आपको बताती हूं कि 4-5 टॉपिक्स ऐसे करके जाया करो जिनसे ज्यादा नंबर स्कोर हो। फॉर एग्जांपल, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स आपके पेपर में पूछा ही पूछा जाता है। देखो, सिलेबस तो आपका ये पूरा है, टेंसेस भी आते हैं। कितना करोगे, 2 दिन बचे हैं, इसीलिए बता रही हूँ कि इतना करके जाओ जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, राइट। तो इतने 4 टॉपिक्स आप जरूर से कवर करेंगे। ये मैं फिर से बता रही हूं आप लोगों को, जो एग्जाम से पहले 1 दिन पहले जो मेरी 19 तारीख को क्लास है, 12 बजे ये शुरू हो जाएगी। इसमें मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रोज की बात करें तो मैंने आपके लिए 4 चैप्टर सिलेक्ट किए हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे।
पोयम की बात करें तो मैंने आपको 4 पोयम दिए, लेकिन आपको पता होगा इन पोयम्स के अंदर हमसे 2 चीजें पूछी जाती है। एक पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया लिखने को, तो मैं कोशिश करूंगी इन चारों ही पोयम के सेंट्रल आइडिया आपको दे दूं। कोशिश क्या करूंगी, पक्का दूंगी, ठीक है। तो हमारी 19 तारीख को जो क्लास है, मैं आपको इन दोनों ही चारों ही पोयम के सेंट्रल आइडिया और चारों ही पोयम से एक एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन निकाल कर दे दूंगी, ताकि आप ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, बेटा पता है ना आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्या होता है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर एक इनका स्टेंजा आपको दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है इन स्टेंजास के ऊपर 3 क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपसे आंसर करने के लिए दिया जाएगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, 6 नंबर का टोटल एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक। ये आपको तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं विस्टास की। यहाँ पे भी सेम है बेटा, 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर का विस्टास आपका आता है टोटल, और इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो ये 4 चैप्टर आपको जरूर से याद करने हैं। इन तीनों में से ही फंस जाएगा वैसे आपका, बट ये आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। तो बेटा मैं ऐसा समझती हूँ कि इतना भी आपने अगर कवर कर लिया अपना सिलेबस, राइट, जितना मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और बढ़िया तरीके से जो है आपका पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश का एग्जाम स्कोरिंग एग्जाम होता है बेटा, समझो इस चीज को। आपकी मार्कशीट जो है ना, इसका जो टोटल मार्किंग है, अगर हम टोटल ओवरऑल मार्क्स देखें तो इंग्लिश में अगर आपके अच्छे नंबर आ गए ना कम मेहनत करके, तो वो आपकी मार्कशीट को सुंदर बना देते हैं, अच्छा नंबर आपको वहां पे दिखाई देगा। तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। इन 2 दिनों में आपके पास में मैं आऊंगी लाइव क्लास लेकर। एक 19 तारीख को मैंने आपको बताया 12 बजे मेरी क्लास है, इसके अलावा एक मेरी 20 तारीख को सुबह 6 बजे भी क्लास होगी। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको तभी दे दूंगी जब मैं 19 को आपके पास आऊंगी, ठीक है। बाकी 20 तारीख को सुबह आपके पेपर से पहले हम लोग एक क्लास और लेंगे, जिसमें मैं सारी चीजें फिर से आपको रिवाइज करा दूंगी, सिर्फ इसीलिए ताकि आपके नंबर जो है अच्छे आ जाएं पेपर में। और इसी के साथ में मैं अभी आज का वीडियो एंड करती हूँ। जितनी चीजें बताई हैं टॉपिक में वो जरूर पढ़ लेना, खुद से ना पढ़ पाओ तो मेरी क्लास में आ जाना। चलो जी, तो मैं लूंगी क्लास में 19 फरवरी को 12 बजे। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।